ओम शांति। आज मैं अपना ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में कैसे आई वो अनुभव सुनाती हूँ। ठीक है। तो 2002 में हमें हमारे कलीग ने बुलाया कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर एक बहन जी आई है इंदौर से, तो बहुत अच्छी निमंत्रण मिला है, तो आप जाओ। उनको मिला था निमंत्रण, तो वो अपनी पत्रिका मुझे दे दिए। तो मुझे इसलिए दिए, बोले मैडम आप टेंशन में रहती हो, तो बोले कि आप इसको सुनो, और खुद नहीं गए, है ना। तो मुझे दिया, और सच में मैं बहुत टेंशन में रहती थी। मेरे चेहरे से दिखाई दे देता था कि ये बहुत टेंशन में है, घर का टेंशन बहुत रहता था, है ना। तो फिर वहाँ गई मैं, शाम को था, शाम को अटेंड की। तो वो अच्छा बोल रही थी बहन जी, ब्रह्मा कुमारी बहन जी, पर फिर मैं दोबारा नहीं गई। पता नहीं ऐसा हो जाता है ना, अपन को कुछ अच्छा लगते हुए भी अपन कहीं जा नहीं पाते हैं। घर गृहस्थी, घर बार बच्चे देखो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आके बच्चों को पढ़ाओ, काम करो, खाना बनाओ, मतलब बहुत काम रहता था। तो उस टेंशन भी बहुत रहता था। तो मैं एक ही दिन गई, फिर नहीं गई। देखो इसलिए बता रही हूँ कि हमें ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान भगवान कितने बार टच करता है, लेकिन हम जाते नहीं हैं। और जब हमें पता चलता है एक्चुअल में ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, तो तब पता चलता है कि हम कितना कुछ खो दिए रहते हैं, कितना मतलब हमने समय वेस्ट कर दिया भगवान को पाने में। इसीलिए बता रही हूँ। तो 2002 में गई, फिर नहीं गई। शायद 1-2 दिन गई होंगी, फिर नहीं गई। फिर उसके बाद में 2007 में मुंबई से डॉक्टर नलगे का कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में आया। ऐसा जगह जगह बोर्ड लगा हुआ था, कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में। तो वही कलीग हमें फिर से बोले कि मैडम जाओ। आप खुद नहीं जाते थे, मुझे बोलते थे जाओ मैडम आप। अच्छे थे, अभी भी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, सबके लिए अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, वर्मा जी है ना, हमारे कलीग थे, हमारे साथ में काम करते थे। तो PR वर्मा जी ने हमसे कहा कि जाओ मैडम। तो फिर मैंने सुबह का टाइम चुना। 2 टाइम था वो क्लास, सुबह और शाम को। तो मैं फिर सवेरे 7:30 बजे था शायद, तो सुबह सुनकर आती थी। तो उसमें बोला भी गया है कि आपको फिर उसके 7 दिन 4-5 दिन का था वो। उसके बाद में कहा गया कि आपको पूरा क्लास अटेंड की मैंने, वहाँ बहुत अच्छे से क्लास अटेंड की। लास्ट में हमने मतलब गीत गाने का भी मौका मिला। तब तो पता नहीं था हम गीत गा सकते, ऐसे ही भगवान के गीत जो हमारे इसमें गाते हैं वो गा लिया था, है ना। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि 7 दिन का कोर्स है, वो कर लीजिएगा। तो हमने सोचा चलो करेंगे। डॉक्टर का नंबर भी ले लिया था कि कुछ पूछना रहा तो पूछेंगे करके। फिर हम तो गए ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, चौबे कॉलोनी में। तो वहाँ पर बहन जी आई हुई थी धमतरी से, सरिता बहन जी। तो वो कोर्स करा रही थी, और ना बता बहुत अच्छा रही थी। लेकिन क्या होता है, अपन बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, ऑफिस, घर, टेंशन, और ऊपर से जीवन में सुख नहीं, तो इंसान शांति ढूंढता है। तो वहाँ पर ना वो बहन जी कोर्स करा रही थी, अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों हमको सुनने का मन नहीं था। हम कहते थे, क्योंकि डॉक्टर नलगे बोले थे आपको मेडिटेशन सिखाया जाएगा। लेकिन वो एक ही दिन मेडिटेशन कराई, और फिर बाद में वो कोर्स ही कराने लग गई, मेडिटेशन कराती ही नहीं थी। तो हमारा मन उतर गया। फिर मैंने देखा कि आजू बाजू लेडीज़ भी यही बोल रहे थे, मेडिटेशन नहीं कराते हैं। मैं भी बोली, अरे मेडिटेशन बोले थे, मेडिटेशन ही नहीं कराते हैं इन लोग, मैं नहीं करती। ऐसे बोलकर मैंने छोड़ दिया, कोर्स किया नहीं, है ना। तो देखो भगवान को हमें चुनना था। अब वो तो छोड़ दिया मैंने, मई में किया था, 2007 में मई में किया था उसको।
फिर गई नहीं मैं। तो भगवान को मुझे ज्ञान में लाना था, तो मेरे घर के सामने में 2 गली आगे ब्रह्मा कुमारी सेंटर का गीता पाठशाला खुला। तो वहाँ से घर पर निमंत्रण आया था। मेरी बेटी ने बताया कि आई निमंत्रण आया है यहाँ का, जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी लोग क्या है, ज़रूर निमंत्रण ज़रूर देते हैं, है ना, और हाथ में देते हैं, ऐसा नहीं फेंक के चले जाते हैं, इतना रिगार्ड रखते हैं। तो निमंत्रण आया तो गए। वहाँ पर इनॉग्रेशन था गीता पाठशाला का। तो वहाँ पर बहन जी, सीमा बहन जी आई हुई थी। उन्होंने हमें पहचान लिया। मई में चौबे कॉलोनी में देखा था। तो उन्होंने बोला अरे आप तो गीत गाए थे ना। मैं भी बड़ी खुश कि मुझे इन्होंने पहचाना बोल के। फिर मैंने बोला हाँ गाया था। तो बोले यहाँ आया करो ना, यहाँ रोज़ आया करो, ऐसी बोली। मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी ध्यान नहीं दिया। देखो हमारा बुद्धि कहाँ लगे रहता है, कहाँ हम फंसे हुए हैं। भगवान आया है, बार बार निमंत्रण मिल रहा है, लेकिन आत्मा इतनी दुखी है कि भगवान को पहचान ही नहीं रही है। लेकिन भगवान भी हमें छोड़ते थोड़ी ना है, इतना प्यार करते हैं कि देखो फिर भी मैं नहीं गई। गीता पाठशाला खुलने के बावजूद नहीं गई, मैं छोड़ दी। बस इनॉग्रेशन के समय गई थी। तो फिर क्या हुआ, हमारे घर के सामने देवांगन भाभी रहती है। तो मैंने उनको ऐसे, मैं तो बौद्ध धर्म की हूँ ना, तो मैंने ऐसा ही पूछ लिया क्यों भाभी वहाँ पर वो ब्रह्मा कुमारियों का हो गया क्या कंप्लीट। मैं सोची थी 7 दिन का होगा, मुझे ऐसे ही लगा ना, इसलिए पूछ लिया। तो वो बोलती नहीं वहाँ तो चल रहा है, रोज़ सत्यनारायण की कथा होती है। तो मैं बोली अच्छा, सत्यनारायण की कथा से मेरा माथा ठनका। मैं बोली रोज़ परिहार भाभी जाती है वहाँ, रोज़ होता है बोलती, ऐसे बोलने लगी। तो मैं बोली अच्छा ऐसा है। तो मेरे को ना सत्यनारायण की बात बोलकर एकदम ठन गया, क्योंकि मेरे को बहुत मन था सत्यनारायण की कथा सुनने का। बचपन में पिताजी सुनने नहीं देते थे, कहीं माइक से ऐसे सुनाई दे गया, किसी के यहाँ जाने नहीं देते थे ये सब सुनने के लिए। तो मेरे मन में था कि मैं जाऊँ, अभी मुझे कौन रोकेगा, ऐसा बोल के। तो मैंने चले गई वहाँ पर, ऑफिस से निकली और वहाँ सुनने लगी। तो मुझे चूँकि ऑफिस से आते हुए लेट हो जाता था, तो इनकी मुरली सिर्फ लास्ट में धारणा वरदान स्लोगन मिलता था मुझे। तो मुझे बहुत ये लगता था। तो और मुझे मुरली समझ में भी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने तो कोर्स ही नहीं किया था। तो कोर्स नहीं किया था तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने बहन जी को ऐसे पूछ लेती थी कि अमृत वेला क्या है, ये बाप दादा कौन है। तो बहन जी समझ गई कि इसने कोर्स नहीं की है, क्योंकि जो कोर्स करे रहेगा ना उसको सब समझ में आता है ना। और जो कोर्स नहीं करे रहेगा, बहन जी को सब पता चल जाता। नए आत्मा आती है ना, कोई भी अगर आकर बैठेगी तो बहन जी लोग को पता चल जाता है। तो बहन जी लोग बोलने लगे, बहन जी बोलने लगी गंगा बहन कि आप लोगों ने कोर्स नहीं किया है क्या, कौन कौन नहीं किया। तो उसमें बहुत आत्माएं हाथ उठाई, कम से कम 7-8 मेरे जैसे कि कोर्स नहीं किए। देवांगन भाभी भी उठाई, सब बहुत लोग उठाए। तो बोले आप ऐसा करो, आपको मैं मुरली के बाद कोर्स करा देंगे, आप थोड़ा जल्दी आ जाना। तो फिर हम लोग थोड़ा जल्दी जाने लगे और फिर बहन जी ने कोर्स कराया। कोर्स में हमें सब समझ में आया कि बाप दादा कौन है, मुरली क्या है, सब चीज़ें, हम कब आते हैं इस सृष्टि पर, कौन कब पार्ट बजाता है, गुरु नानक कब आया है, देवी देवताएं कब आते हैं, सब कुछ पता चलता है उसमें। भगवान एक है तो कौन है, कोर्स में सब बताते हैं। देवी देवताएं कौन है, देवी देवताओं को ऐसा देवी देवताएं कौन बनाया, श्री कृष्ण ने इतना ऊंच पद, श्री कृष्ण का पद कैसे पाया, अर्जुन कौन है, ये सब बातें स्पष्ट करते हैं ना। तो भगवान एक है ये भी क्लियर होता है। रावण कौन है, 5 विकार क्या है, ये सारी चीज़ें कोर्स में पूरी स्पष्ट होती। तब फिर हम मुरली सुनने लगे। मुरली सुनते सुनते हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अमृत वेला क्या होता है। अमृत वेला उठो बोलने लगे बाबा,
तो फिर मैंने बोला कि अमृत वेला क्या होता है, तो क्योंकि हम कभी उठते नहीं थे ना अमृत वेला, तो हमें तो पता ही नहीं था। तो 5 बजे भले ही उठे हैं कभी कभार, लेकिन ऐसे अमृत वेला नहीं उठे हैं। तो फिर बहन जी उस उत्तर तो दी नहीं मुझे कि अमृत वेला क्या होता है, पता नहीं क्यों नहीं दी। लेकिन दूसरे दिन मुरली में आ गया वो उत्तर। तब हमें पता चला कि भगवान सुन रहा है और मुरली में ही उत्तर देता है। और सच में तब से हमने ध्यान दिया कि मुरली में भगवान हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। आप कुछ भी पूछो, पत्र लिखो, ये लिखो, सब बातों का उत्तर आता है मुरली में। तब फिर हमको लगन लगने लगी भगवान की मुरली से। अमृत वेले के बारे में बताया बाबा ने कि अमृत वेला 2 बजे से 4 बजे कहलाता है, लेकिन 2 बजे से भी कर सकते हैं। पावरफुल होता है भगवान, उस समय शक्ति बरसाता है, अमृत बरसाता है, शक्तियाँ बरसाता है। और लोग उस समय तो सोए रहते हैं। पुराने लोग कितने पहले से उठ जाते थे, इसलिए तो शक्तिशाली रहते थे, शरीर से भी शक्तिशाली रहते थे, मन भी उनका शक्तिशाली रहता था। और अभी के लोग तो अमृत वेला जानते ही नहीं हैं। तो बाबा कहने फिर हम लोग रोज़ मुरली सुनते थे। तो मुरली मेरे को थोड़ा कम मिलती थी। फिर बहन जी देखती थी मैं क्या करती थी, ऑफिस से आते हुए सब्जी भाजी लाते हुए आती थी, तो मेरे को धारणा स्लोगन ही मिलता था। फिर मैंने सब्जी लाना बंद कर दिया और अपने मिस्टर को कहा कि अब तुम सब्जी लाओ, मुझे मुरली सुनने जाना है। तो फिर मैं ऑफिस से निकल के फिर मुरली सुनने के लिए जाती थी। ऐसे मैंने मुरली शुरू करी और मुरली सुनते सुनते ही सारी समस्याओं का हल मिलने लगा। बाबा इतनी मदद करने लगा, सब बहुत अच्छा, इतना मदद करता था। फिर ना बाबा ने कहा कि मांस मछली नहीं खाना है। हम तो नहीं खाते थे, लेकिन घर पे जो खाते थे तो घर पे हमने तो बचपन में ही छोड़ दिया था। फिर घर पे जो बर्तन थे ना, जो खाते थे तो बनाते थे दूसरों के लिए। तो वो बाबा ने कहा, एक माता थी डिम्पल गुप्ता की नानी, जब हम मुरली सुन के निकलते तो वो हमसे कहती भोग लगाते हो? तो मैं बोली नहीं, कैसे लगाते भोग? तो बोली ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो मैं बोली ठीक है हम लगाएंगे। तो वो बोलने लगी ऐसे थोड़ी ना भोग लगेगा, बर्तन आपके अच्छे थोड़ी ना है, उसमें क्या क्या बना है, तो वो सब में भोग नहीं लगता है भगवान को। ऐसी बोली। मैं बोली ठीक है हम बदल देंगे। तो हमने क्या किया, पूरे रसोई के बर्तन बदल दिए, पूरे बेच डाले उसको और नए बर्तन खरीद लिए। यहाँ तक कि गुंडी भी, ड्रम भी बदला, गैस भी बदल दी, सारे बर्तन बदले। 10,000 में हमको बहुत कम बर्तन मिले, लेकिन हम उतने बर्तन में चला लिए। तो इस प्रकार हमारा ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान शुरू हुआ। तो आगे और बताएंगे ब्रह्मा कुमारी में हमारे अनुभव कैसे हम आगे बढ़े। ओम शांति।